जय हिंद दोस्तों। आज हम LCTI मौर्य सर चैनल के माध्यम से MS वर्ड प्रोग्राम के A से लेकर के Z तक के जो है कीबोर्ड शॉर्टकट सीखेंगे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं A से लेकर के Z तक के कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहले से मैंने इसमें A से लेकर के और Z तक के कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैंने लिख रखे हैं, और उसके साथ साथ हमने इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा लिख करके रखे हुए हैं, जिनसे आप जो है आप काफ़ी आसानी से MS वर्ड के प्रोग्राम में सभी ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको माउस छूने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इन्हीं शॉर्टकट्स के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट की अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ Ctrl+A पेज के सभी कंटेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि क्या करता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, है ना, मान लेते हैं आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में आपके 4 पेज लिखे हुए हैं, और चारों पेज के डेटा को यदि आप एक बार में ही क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम Ctrl+A का प्रयोग कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास इतना पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, और भी चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। अब मुझे इसको पूरा सेलेक्ट करना है तो हमें माउस छूने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl के साथ A प्रेस कर देंगे और इस तरीके से मेरा पूरे ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कौन काम करता है, Ctrl+A। दूसरा इसमें है Ctrl+V करा सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, यानी जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करा है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आया डॉक्यूमेंट में और हम क्या करते हैं, इसको Ctrl के साथ A दबाए, सेलेक्ट हो गया। अब Ctrl के साथ V दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड, यानी अक्षर जो रहेगा वो थोड़ा मोटा दिखने लगेगा हमको बोल्ड तरीके से। फिर तीसरा इसमें है दिया गया है Ctrl+C लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। यानी हमारे पास कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उस वर्ड या सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, हमें बार बार रिपीट करना हो जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी सेंटेंस इसमें है, लिखा हुआ है, एक लाइन का हमारे पास कोई डाटा है, वो लिखा हुआ है ये चीज़, मुझे इसी चीज़ को 10 बार लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको फिर क्या करेंगे, Ctrl+C से कॉपी, और फिर हमें जहाँ भी इसको पेस्ट करना होगा वहाँ पे हम लोग इसको, यानी कि जितनी बार हम इसको चाहेंगे उतनी बार हम लोग ऐसे रिपीट कर सकते हैं। देखिए जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसको लिख सकते हैं। तो ये Ctrl+C। फिर दिया इसमें Ctrl+D का रहा कि फॉन्ट सेटिंग बदलने के लिए, यानी अगर हम लोग Ctrl+D दबाते हैं तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये हम एक स्थान पे पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, Ctrl के साथ D प्रेस कर देना होगा। जैसे मैंने ये Ctrl+D प्रेस किया, देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग आ गया है। हम यहाँ से जैसे हमारा जो लिखा हुआ है ये, इसका जो है हम लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, ये बोल्ड यानी स्टाइल है, ये फॉन्ट साइज़ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सब इफ़ेक्ट हैं, शैडो, आउटलाइन, ठीक। तो ये होता है Ctrl+D। Ctrl+E करा कि सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ अलाइनमेंट सेंटर, यानी करा कि टेक्स्ट को सेलेक्ट, अगर जो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसको आप सेंटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, Ctrl+E। जैसे मान लेते हैं इसी लाइन को हम लोग क्या करना है, सेंटर लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐसे Ctrl के साथ E दबा देंगे। देखिए हमारा ये लाइन जो होगा वो डॉक्यूमेंट के बीच में हो जाएगा। फिर हमारे पास है फाइंड, यानी Ctrl+F करा कि फाइंड करने के लिए, यानी अगर हमारे पास इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है और उसे हमें खोजना, जैसे मुझे खोजना कि Ctrl+Z कहाँ लिखा हुआ, अभी हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, Ctrl के साथ F दबाएंगे और इसमें लिख देंगे CTRL, यानी Ctrl प्लस, थोड़ा सा गलत हो गया, Ctrl के साथ आपको दबाना है Ctrl+Z। तो ये जहाँ भी कहीं लिखा होगा अभी हमारे सामने ये तुरंत आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट यानी कि एंटर कर देंगे। देखिए कह रहा है कि Ctrl+Z कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, यानी हम किसी भी, अभी हमको Ctrl+C पे जाना है या Ctrl+F पे जाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Ctrl के साथ F और एंटर दबा देंगे। हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं अब इस समय, देखिए Ctrl+F पे।
फिर हमारे पास है कंट्रोल जी, कर रहा है गो टू, यानी गो टू ऑप्शन खोलने के लिए। इससे क्या होता है कि अगर आप कंट्रोल जी दबाते हैं तो गो टू ऑप्शन खुल जाएगा, जहां से हम लोग किसी पेज पर, किसी लाइन पर, किसी सेक्शन पर, किसी बुकमार्क पे आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं अभी यहाँ पे है और मुझे पेज नंबर 2 पे जाना, सेकेंड पे, तो देखिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ जी दबाऊंगा और यहाँ पे पेज का संख्या लिख दूंगा कितना, 2। तो जैसे इंटर मारूंगा मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, पेज नंबर सेकेंड पे। देखिए पेज नंबर सेकेंड में मैंने ये दूसरा चीज़ राइट कर रखा है। अब मुझे मान लेते हैं कि पेज नंबर फर्स्ट पे फिर से दोबारा जाना हो, तो कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, जी, और यहाँ पे टाइप कर देंगे कितना, 1, और हम पेज नंबर फर्स्ट पे आ गए। देखिए फिर हमारे पास है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच कर रहा है किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई अक्षर लिखा हुआ है, ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब। अब मुझे ऑन के स्थान पे कोई नाम, जैसे रमेश कुमार लिखना है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करा लेते हैं, यानी हमको इसको फाइंड करना होगा सबसे पहले। अगर जो फाइंड नहीं किए हैं तो कंट्रोल एच यानी रिप्लेस काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ऑन लिख देते हैं, ठीक है। अब ये ऑन कर रहा है, यहाँ लिखा है, देखिए सभी जगह पे कर रहा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। और मुझे बदलना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल जी का प्रयोग कर लेंगे, यानी कंट्रोल एच का। तो कंट्रोल एच यानी कि हम आएंगे रिप्लेस में, और यहाँ पे रिप्लेस विथ वाले में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जिसको भी, जैसे मान लेते हैं हमें रमेश गुप्ता लिखना था, तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, रमेश गुप्ता। देखिए रमेश गुप्ता, और मैंने क्या किया, अगर जो हम एंटर दबाएंगे तो एक बार में देखिए जितने भी ऑन है वहाँ पे सब क्या होते जाएंगे, सब रिप्लेस, सब रिप्लेस, यानी इस पे हमको करना है ये भी रिप्लेस, वहाँ रिप्लेस 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 रिप्लेस, सब क्या हो जा रहे हैं, यानी जितने जगह पे ऑन लिखा था वहाँ पे अब सभी जगहों पे क्या हो चुका है, रमेश गुप्ता। इसको बोलते हैं रिप्लेस, यानी हम किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से बदल सकते हैं। फिर हमारे पास है कंट्रोल आई, यानी ये क्या करता है, अक्षर को तीछा यानी कि इटैलिक मोड में सेट कर देगा। यानी हम किसी भी टेक्स्ट को यदि सेलेक्ट करें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास रमेश गुप्ता केवल लिखा हुआ है और रमेश गुप्ता को हम लोग थोड़ा सा इटैलिक मोड में करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, आई प्रेस कर देंगे। देखिए ये ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है, इसको बोलते हैं इटैलिक। फिर हमारे पास है कंट्रोल जे, करा पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, यानी ये पैराग्राफ एक अलाइजमेंट होता है तो उसको जहाँ पे है वैसे ही रहने, यानी कि ये जस्टिफाई कर देगा पैराग्राफ। ये जैसे सेलेक्टेड है, हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जे कर देंगे, तो ये जस्टिफाई मोड में हो गया है। यानी कि मतलब जिस जहाँ पे भी रहता है, जैसे लेफ़्ट है तो लेफ़्ट, सेंटर है सेंटर, मतलब ये जस्टिफाई कर देगा जहाँ से स्टार्टिंग होता है उसी स्थान पे। फिर हमारे पास है कंट्रोल के, करा कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, यानी अगर हम किसी भी वर्ड पे या किसी पिक्चर्स पे, किसी भी चीज़ पर, या हम अपने डॉक्यूमेंट में सिंपली किसी भी फ़ोटो का, वीडियो का, म्यूज़िक का लिंक बनाना चाहते हैं कि उस पर क्लिक करें और म्यूज़िक चलने लगे, वीडियो चलने लगे, तो ऐसा कर सकते हैं कंट्रोल के द्वारा। यानी ये हाइपरलिंक ओपन करने का शॉर्टकट्स होता है, यानी हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसा लिंक आए जिस पे क्लिक करते ही एक गाना बजने लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जब यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ के दबाएंगे। देखिए हाइपरलिंक कर, यानी कि करा इंसर्ट लिंक। अब हमारे पास जहाँ पे भी फाइल हो वो फाइल हम यहाँ से जोड़ लेंगे। जैसे हमारे फाइल सी ड्राइव में है और न्यू फोल्डर में हमारे पास है, तो हम लोग न्यू फोल्डर का लिंक यहाँ पे ले लिए हैं। अगर हम इसी प्रकार से किसी दूसरे का, तो हम फिर से इसको बनाने के लिए फिर से कंट्रोल के, और हम दोबारा यहाँ पे लोकल डिस्क सी में गए, न्यू फोल्डर में हम मान लेते हैं कोई वीडियो गाना हमारे पास होगा तो वीडियो का लिंक आएगा। ऐसे ही जैसे बसंती सूरज, ये क्या लिखा है, मेरा रंग दे बसंती चोला करके गाना है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को। फिर हमारे पास देखिए प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है, हमारे पास पावर पॉइंट की, एक्सेल की भी है। मान लेते हैं ये एक्सेल की फ़ाइल, इसको लिंक बनाना है, इस पर मैंने क्लिक किया।
अब मैं इस पर जाके अगर जो क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये हाइपरलिंक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यानी लिंक का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। फिर हमारे पास इसमें कंट्रोल एल कर रहा है कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए, यानी जो भी अक्षर हमने लिखा है उसको क्या करेगा, अभी जैसे मान लेते हैं ये अक्षर है, इस अक्षर यानी ये दाहिने तरफ लिखा है, किस साइड में, दाहिने तरफ लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में, यानी यहाँ से मैं यहाँ ले जा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ एल प्रेस करूँगा, यानी ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या कर देता है, लेफ्ट कर देगा। फिर हमारे पास शॉर्टकट्स है कंट्रोल के साथ एम, यानी कर एम, यानी इंडेंट लेफ्ट द पैराग्राफ करने के लिए, यानी हमारा जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट में दो इंडेंशन होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। तो अगर हम इसको मूव किए रहते हैं तो उस इंडेंट को जो है ये क्या करेगा, कंट्रोल एम प्रेस करने पर देखिए लेफ्ट साइड से ये मार्जिन सेट करेगा। अभी ये 0.55 इंच के बराबर हमें मार्जिन सेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल एम, यानी लेफ्ट साइड से जितना भी हम मार्जिन सेट करना चाहें उतना हम कर सकते हैं इस कंट्रोल एम के द्वारा। तो इंडेंट का स्पेस जो है हम लोग यहाँ पे कम या अधिक कर सकते हैं, यानी इंडेंट को जहाँ चाहे वहाँ पे हम ले जा सकते हैं। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ एम। फिर हमारे पास है इसमें एन, करा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जैसे ये हमारा खुला हुआ, अब मुझे इसी पे एक सादा डॉक्यूमेंट लेना जिसमें कुछ न लिखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन दबा देंगे। देखिए जैसे ही मैंने एन दबाया हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल एन। अभी हमारे पास एन के बाद है कंट्रोल ओ, यानी कह रहा है कंट्रोल ओ कि सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अभी जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव है तो उसको खोलना होगा, तो कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास कह रहा कि फ़ाइल कोई है, जैसे 1 के नाम से फ़ाइल है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हम इसमें से ADCA है, अजय के नाम से है, अब्दुल के नाम से है, तो अब्दुल की फ़ाइल में देखते हैं, अब्दुल की फ़ाइल में ये बना हुआ है, तो हम ओपन के द्वारा खोल सकते हैं किसी भी फाइल को। फिर हमारे पास शॉर्टकट्स है P, यानी P, जैसे मान लेते हैं हमने ये शॉर्टकट्स लिखा है, इसको हमें पेपर पे छापना है और उसका डायलॉग बॉक्स हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे और हमारा ये प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे या इंटर कर देंगे तो हमारा छप जाएगा। फिर कह रहा है कि कंट्रोल Q, यानी कह रहा है ये इंडेंट को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। यानी इंडेंट हमने कहा कि एक लेफ्ट होता है और एक क्या होता है, राइट होता है, तो ये क्या करता है, इंडेंट की स्पेसिंग को यहीं पे ख़त्म कर देता है, ये समाप्त कर देगा। फिर हमारे पास है कंट्रोल R, कह रहा है कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको हम राइट कर सकते हैं, यानी कंट्रोल R टेक्स्ट को राइट करने के लिए। अभी जैसे मैंने ये लेफ्ट में लिखा है, इसको हमें दाहिने तरफ यानी राइट में करना है, तो कंट्रोल के साथ राइट यानी R प्रेस कर देंगे, ये देखिए हमारा राइट की तरफ चला गया। इसको हमें फिर से लेफ्ट लाना है तो कंट्रोल के साथ L प्रेस कर देंगे, जो आपने पहले सीखा। कह रहा है कंट्रोल S, यानी कह रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव करना हो जाए, यानी बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट है, यानी ब्लैंक वाला है, हमने इसमें एक सिंपली डॉक्यूमेंट बना लिया। अब इसको हमें स्टोर करके कंप्यूटर में रखना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ S प्रेस कर देंगे। जैसे ही S प्रेस करेंगे हमें फाइल का नाम पूछेगा, जैसे मान लेते हैं हमारे फाइल का नाम है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट, और जब मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट पे शॉर्टकट लिख करके और एंटर दबाया तो हमारी ये फाइल अब शॉर्टकट के नाम से यहाँ पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट शॉर्ट के नाम से क्या हो गया, सेव हो गया। फिर अगला हमारा है कंट्रोल T, यानी ये क्या करेगा, ये हमारे जो इंडेंट होते हैं उसको हैंग कर देता, मतलब लटका देगा इधर से। जैसे हमारा यहाँ पे है, अगर हमने इसको कंट्रोल T दबाया, क्या दबाया, T, तो देखिए हमारा इंडेंट जो है वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन यहीं पे है और दूसरे वाला क्या कर रहा है, आगे बढ़ा दिया, यानी ये लटका देता है दूसरे वाले को। देखिए हमारा इंडेंट खिसक रहा है, तो ये आपका इंडेंट यानी कंट्रोल T काम करता है। फिर आगे हमारा क्या है, कंट्रोल U, कह रहा है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, यानी जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है
उस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर देंगे। तो आइए जैसे मान लेते हैं यही है, अभी हमें कंट्रोल यू वाले को इसको अंडरलाइन करना, तो मैंने ये सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर देंगे। तो देखिए अब हमारा ये क्या हो गया, अंडरलाइन हो चुका है। कंट्रोल वी कह रहा है कि कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं कि जो भी कट या कॉपी टेक्स्ट होता है उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई शॉर्टकट्स है या कुछ भी हमने लिखा है, डॉक्यूमेंट हमने कुछ भी बनाया है और मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ लिखा था, पहले रमेश मान लेते हैं हमने लिखा, या हमने यहाँ पे मान लेते हैं LCTI लिख दिया, LCTI मौर्य सर। अब मैं इस चीज़ को 50 बार लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, कंट्रोल सी, यानी पहले कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर देंगे और जितनी बार हमको लिखना है उतनी बार कंट्रोल वी दबा देंगे। देखिए हम कंट्रोल वी दबा रहे हैं तो इसको बोलते हैं कंट्रोल वी, यानी कि पेस्ट, यानी हम जितना बार चाहें उसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। कौन करेगा, पेस्ट। फिर करा कंट्रोल डब्ल्यू, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने खोला है उसको क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट है, अभी इस डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना हो जाए, बंद करना हो जाए, तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू ऐसे प्रेस करेंगे और नो पे क्लिक कर देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट आसानी से वो बंद हो गया। फिर करा कंट्रोल एक्स, यानी कट करने के लिए, जैसे हमने कुछ भी लिखा, अभी जैसे मैंने लिखा था LCTI मौर्य सर, ये मैंने लिखा। अब मुझे मान लेते हैं ये इस पूरे को ही कट करना है, तो सेलेक्ट किए देंगे इसको हम पहले और उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे, ये चला जाएगा। दोबारा लाना होगा तो कंट्रोल के साथ फिर क्या दबाएंगे, वी, यानी पेस्ट, और हमारा ये आता रहेगा। फिर अगला हमारे पास अंडो है, यानी कंट्रोल वाई। अंडो का मतलब होता है कि तत्काल में, यानी करंट में आपने कोई भी काम किया, उस कार्य को आप हटाना चाहते हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं अंडो का। जैसे मान लेते हैं मैंने ये टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट किया इतना, और मैंने क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया। देखिए हमने इसको रेड कलर कर दिया ऐसे, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है, तो मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। और मैंने ये बोल्ड क्या कर दिया, अक्षर का कलर कैसा कर दिया, रेड कर दिया, और बैकग्राउंड का हाइलाइटर कलर किया, और इसको हम वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट हमारा कैसा हो गया, वाइट हो गया। अब मैं इस कार्य को हटाना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में देखिए जेड करूँगा, मैंने जेड करा और ये पूरे फॉर्मेटिंग गायब हो गई। फिर हमारे पास है कंट्रोल के साथ जेड, सॉरी रीडो था पहले, तो मैंने अंडो पहले बोल दिया। कंट्रोल जेड से अंडो होता है। रीडो क्या करता है कि जो हमने अंडो से कार्य को हटाया है उसको क्या करेगा, ये वापस लाएगा, यानी कंट्रोल के साथ इसको हम क्या करेंगे, वाई प्रेस कर देंगे, हमारे कार्य को फिर से उसी अवस्था में भेज दिया। हटाना होगा इस कार्य को, दोबारा हम कंट्रोल जेड करेंगे, यानी अंडो हमारा ये कर देगा काम। देखिए ये तो ये आपका ए से लेकर के जेड तक के कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप इसका पीडीएफ जो है, मैं इसके पीडीएफ को आपके लिंक में, यानी डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहां से भी जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये शॉर्टकट समझ में आए होंगे। अगर जो नहीं आए होंगे तो आप हमसे डायरेक्टली जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर जो आप इसको सीख जाते हैं तो आपको कंप्यूटर यानी कि MS वर्ड के प्रोग्राम में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बहुत तेज़ी से काम भी इसमें कर सकेंगे। धन्यवाद।